Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, today is our lecture number 8 and we are going to start exercise 1.5. Here we have question number 1. Find the determinant of the following matrices. First of all, what is the determinant? Let's suppose we have matrix A. So determinant is denoted by this, or we can write it as determinant of A is equals to determinant of this matrix. Now how we can find the determinant? डिटर्मिनेंट के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे. सबसे पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी सेंटर में माइनस का साइन और बी सी. ओके, लेट्स सपोज इट्स 5 and it's belong to real number. So this is the determinant. हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को. इस वैल्यू को सबसे पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर माइनस करके आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हियर वी हैव पार्ट 1. A is equals to minus 1, 2, 1 and 0. So we have to find out the determinant of matrix A. So determinant of A or determinant of A is equals to determinant of this matrix. Now minus 1 into 0 minus 1 into 2. Now simplify. 1 0 is 0, minus 2 1s are 2. So minus 2 is the solution of determinant A. Now try another part. Part 4. D is equals to 3, 1, 2 and 4. Now find out the determinant. Determinant of D, or you can write anyone, this or this. Now cross multiply. 3 into 4 minus 2 into 1. 3 4s are 12, minus 2 1s are 2. So 12 minus 2 is equals to 10. So this is the solution of determinant of D. Now move on. Question number 2. Find which of the following matrices are singular or non-singular.
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर उसका आंसर 0 ना आए, कोई भी वैल्यू आए 1 2 3, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। ओके, ट्राई पार्ट B. Here we have part 2. B is equals to 4. Okay. Now find the determinant. Determinant of B is equals to now cross multiply this 4 into 2 minus 1 into 3. 4 2s are 8 minus 3 1s are 3. So 8 minus 5 equals to 5. So here we have B determinant equals to 5, which is not equals to 0. So matrix, write down the statement. Matrix B is non-singular matrix. क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, that's why ये नॉन सिंगुलर है. ओके, ट्राई अनदर पार्ट 4. Okay, now find the determinant. Determinant of D is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 into 4 minus 10 into -2. 5 4s are 20 minus plus 10 2s are 20. So 20 minus 20 equals to 0. So determinant of D is equals to 0. So matrix D is singular मैट्रिक्स. क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 0 आया है, तो जो मैट्रिक्स D है हम कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, नाउ मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Here we have question number 3. Find the multiplicative inverse. हमारे पास यहाँ पे पार्ट B है, पार्ट 2. B is equal to this matrix. Now what is the multiplicative inverse? हमने पीछे 1.2 1.3 में हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था, बट दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका साइन होता है इस तरह, ठीक है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था. इसका फॉर्मूला होता है adjoint of given matrix divided by determinant of given matrix. ठीक है, what is the adjoint? सबसे पहले हम adjoint को जब determinant से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इनवर्स आता है.
अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास होती है, सबसे पहले आप इसको लिख दें इस तरह, एडजॉइंट ऑफ दिस। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इन दोनों की जो जगह है वो आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। 1 यहाँ है तो 1 इधर चला जाएगा, -5 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, -5 एंड 1 जो डायगोनल वैल्यूज होंगी उनको हम रिप्लेस कर देंगे, और जो दूसरी वैल्यूज होंगी उनकी हम, जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज होंगी उनकी हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा, और ये जो 3 है वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ बी। अब फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब इसका आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट आपको पता है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -5। आपने यहाँ पे जो हमारे पास रियल जो मैट्रिक्स बी होगी वो लेनी है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसी का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। 1 -3 2 एंड -5। अब इसे करें मल्टीप्लाई, तो यहीं पे कर लें, वन मल्टीप्लाई बाय -5, सेंटर में माइनस का साइन, और 2 इंटू -3, माइनस प्लस माइनस, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो 6 - 5 is equals to 1. Here we have determinant of b is equals to 1. Now b इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब इसको हम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हमारे पास आया है ये मैट्रिक्स, अब इसकी जगह हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सो हमारे पास जो आंसर है वो सेम एज, क्योंकि हम किसी भी इस मैट्रिक्स को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम यही मैट्रिक्स आएगी। तो हमारे पास जो बी इनवर्स का आंसर आएगा वो होगा 1 -3 2 एंड -5। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ ट्राई another part 4. D is equals to 1/2 1 3/4 and 2. So this is matrix. Now find out the determinant. Find out the inverse of D is equals to adjoint of D divided by determinant of this matrix. So first of all we will find out adjoint of D. So adjoint में क्या करेंगे,
इन दोनों को जगह चेंज कर देंगे आपस में, 2 रिप्लेस कर देंगे, डायगनल वैल्यूज को 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 1/2 2 की जगह पे आ जाएगा, 1 2 एंड 1/2, और बाकी जो रिमेनिंग दोनों वैल्यूज हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 1 बन जाएगा। अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 से कैंसिल, 1 माइनस 3/4। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसमें से माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है, सो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस 4 1 जा 4, 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 3, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो हमारे पास है इनवर्स का, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। हमारे पास जो एडजॉइंट का आंसर आया है वो ये मैट्रिक्स 2 - 1 माइनस 3/4 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर आया 1/4। अब 4 क्योंकि आपको पता है 4 1/4 है तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे इस तरह 2 - 1 माइनस 3/4 1/2 मल्टीप्लाई कर दें, अंदर 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 जो है 4 से कैंसिल, 4 इंटू -1, सो और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे भी कटिंग 4 4 की हो जाएगी। अब जो हमारा आंसर आएगा 8 - 4 - 3 and 2 1 ज़ा 2. So this is the solution. Now remaining parts of these question number 1, 2 and 3 are in your homework. You have to do this part on your journal. So this is your diary. Note down your diary. You have to do these parts in your homework. Thank you.